तो हाय फ्रेंड्स, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में पढ़ा बैंक अकाउंट्स के बारे में, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे पार्ट 9 वीडियोज में। तो आइए सबसे पहले टैली को चालू कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने टैली को चालू किया और उसके बाद आएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशंस, लेजर्स और उसके बाद क्रिएट। तो मुझे यहाँ पर बैंक के अकाउंट्स की यानी बनाना है, तो बैंक के अकाउंट से संबंधित मुझे क्या लेजर बनाना होगा। क्या चीज़? लेजर बनाना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक अकाउंट से पहले आपको यह जानना होगा कि बैंक अकाउंट्स जो हमारा है इसमें किस टाइप के लेजर्स बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए बैंक अकाउंट लिखा है और सिंपल समझ में आ रहा है कि आपको बैंक अकाउंट से लिखा है, तो बैंक अकाउंट से रिलेटिव यानी संबंधित जो है आपको लेजर बनाना होगा। जैसे आपने पैसा क्या लेन देन करना है बैंक के, यानी बैंक से आपको क्या लेन देन करना है। अब जिस बैंक से लेन देन करना है उस बैंक का आप नाम देंगे और नीचे अंडर में बैंक अकाउंट्स रखेंगे। तो ये देखिए एकदम सिंपल समझ में आ रहा है। बैंक अकाउंट्स है तो यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट्स का यानी बैंक से संबंधित लेजर बनाना होगा। जैसे हमारा एक लेजर मैंने बना लिया यूनियन बैंक, ठीक। अंडर में बैंक अकाउंट्स एक्सेप्ट। और आप सीधा अगर सिंगल बैंक है तो आप ये देखिए बैंक ऐसे ही डालकर जो है बैंक अकाउंट्स की एंट्री कर सकते हैं, ठीक। हालांकि आप नाम दे देंगे तो और अच्छा रहेगा। दूसरा हमारा बैंक जैसे हो गया इलाहाबाद बैंक, ये देखिए इलाहाबाद बैंक, ये देखिए अंडर में बैंक अकाउंट्स। अब एक बैंक और जैसे मैंने बना लिया SBI बैंक। तो जितने बैंक से आप जो है लेन देन करना चाह रहे हैं या पैसा पेमेंट करना चाह रहे हैं उस बैंक में जमा करना है, तो उस बैंक का आप लेजर बना लीजिएगा एक्सेप्ट। अब यहाँ पर आएंगे, ये देखिए अकाउंटिंग वाउचर पर। अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना होगा, कंट्रा वाउचर का प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आप जब भी पैसा जमा कर रहे हैं तो आपके पास पैसा यानी कैश यानी आपके पास पूंजी होना चाहिए, आपके कैश में पैसा होना चाहिए, तभी तो आप पैसा जमा कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप जो है स्कैप बटन करेंगे और यहाँ पर बैलेंस शीट पर आएंगे, चेक करेंगे हमारे पास कैश है या नहीं है। तो ये देखिए मैंने अल्टर फ़ोन किया और यहाँ पर आया कैश इन हैंड में, देखेंगे हमारे पास कैश 1,67,000 रुपया है। हालांकि आपके पास अगर कैश नहीं है, पूंजी नहीं है, तो सबसे पहले आप जो है कैश बनाएंगे, पूंजी बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने ये तो आप बिजनेस करके आप कैश बना सकते हैं, तो आप अपने जो है कैसे कंपनी के मालिक के द्वारा पूंजी लेते हैं कैसे, या आप उसका यानी कहने का मतलब कि कैपिटल अकाउंट का प्रयोग करके आप जो है अपने कैश में पूंजी बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आपके पास पूंजी नहीं है तो आप जो है पार्ट 8 वीडियोज़ में मैंने कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया हूँ कि कैसे कैश में पैसा ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट के द्वारा ये कंपनी के मालिक के द्वारा कैसे पूंजी जो है जमा किया जाता है, कैश में कैसे लिया जाता है। तो आप वो पार्ट 8 वीडियोज़ को देख लेंगे कैसे, अगर आपको नहीं आ रहा है कैश इन हैंड में कैसे पैसे को पूंजी बनाई जाए। तो अगर आपको पूंजी बनाना आ रहा है तो आप सीधा पूंजी बना लीजिए कैश इन हैंड में। मैं इसके बारे में जैसा कि बताया कि पार्ट 8 वीडियोज में मैंने बताया, इसलिए मैं यहाँ नहीं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट मैं बताऊंगा आपको कैसे कैश से पैसा जमा किया जाता है, बैंक में कैसे लेन देन किया जाता है। तो आप स्कैप कीजिए, ये देखिए स्कैप करूँगा और उसके बाद ये देखिए मैं क्या लेजर बना लिया। बाकी लेजर के बारे में अगर देखना है तो आप लेजर पर जाकर डिस्प्ले पर जाकर यहाँ से आपने क्या लेजर बनाया है या आपको कुछ लेजर में डिलीट करना है या चेंज करना है तो आप अल्टर पर चले जाकर आप जो है कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए लेजर को डिलीट करना है तो यहीं पर आकर आपको Alt D करके इंटर प्रेस कर देंगे तो लेजर डिलीट हो जाएगा। सीधा आप स्कैप कीजिए, स्कैप करने के बाद आप चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पर और यहाँ पर जो है F4 यानी कंट्रा वाउचर का प्रयोग करेंगे। जब भी आपको किसी बैंक में पैसा जमा करना है या किसी बैंक से पैसा निकालना है, तो मुझे जैसे जमा करना है निकालना है तो मैं कंट्रा वाउचर प्रयोग करूँगा। ये देखिए कीबोर्ड का बटन F4 में प्रेस करूँगा, मैंने किया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए अकाउंट पूछ रहा है कि आप जो है किस अकाउंट्स में जमा करना चाह रहे हैं यानी किस बैंक में। ये देखिए मैं इलाहाबाद बैंक को लिया और यहाँ से उसके बाद कैश लिया। मुझे जैसे कितना है
55,000 जमा करना है इस बैंक में, तो मैंने 55,000 टाइप किया और देखिए इंटर प्रेस करते ही हमारे कैश से पैसा बैंक अकाउंट, इलाहाबाद बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो गया। ये देखिए मैंने एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद अकाउंट, दूसरे अकाउंट मुझे यानी दूसरे बैंक SBI बैंक में जमा करना है, मैंने सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद ये देखिए कैश, यहाँ से मैं क्या लिया, कैश लिया। अब उसके बाद क्या किया, यहाँ से जो है इस बैंक में कितना जमा मुझे करना है, इस बैंक में जैसे मुझे क्या करना है 60,000 रुपया। ये देखिए मैंने 60,000 टाइप किया और इंटर करते ही हमारा पैसा जमा हो गया। बस यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए, कन्फर्म हो जाएगा आपका। ये देखिए कन्फर्म, ठीक। दूसरे यानी तीसरे बैंक यूनियन बैंक में ये देखिए फिर यहाँ से मैंने कैश लिया, कितना मुझे जमा करना है, इसमें मुझे करना है सिर्फ मात्र 32,000 रुपये। मैंने देखिए 32,000 टाइप की, 23,000 मैंने टाइप किया, तो सॉरी यहाँ से 32,000 लीजिए। ये देखिए 32,000, बस उसके बाद ये देखिए एक्सेप्ट। अब इसका डिटेल देखने के लिए आप स्कैप करेंगे और बैलेंस शीट पर आएंगे और यहाँ से अल्टर या फ़ोन करते ही आप जो है एक साथ ये देखिए आपके कैश में कितना पैसा बचा, टोटल 20,000 रुपया। पर यहाँ देखेंगे आपका कैपिटल अकाउंट भी शो हो रहा है, यानी 1,67,000 रुपये आपके कंपनी में, कंपनी के मालिक ने पूंजी लगाए थे, ठीक। यहाँ उसका डिटेल दिखा रहा है कौन कौन लगाए हैं। कैश इन हैंड में आपका जो आपने जमा किया 1,47,000, आपके कैश इन हैंड में बचा 20,000। अब यहाँ पर आएंगे बैंक अकाउंट पर इंटर करेंगे, यानी डिटेल्स को देखने के लिए आपने इंटर किया तो यहाँ दिखा रहा है आपका किस किस बैंक में कितना पैसा आपने जमा किया। हालांकि मैंने जो है जमा करते वक्त यहाँ पर तारीख जो है नहीं बताया, हालांकि आप जब भी यहाँ से पैसा निकालना हो, जमा करना हो तो आप तारीख दे देंगे। अभी जैसे मैंने तारीख देना है तो हालांकि इस वीडियो में नहीं बताया, हालांकि निकालते वक्त तो मैं तारीख देना बता दे रहा हूँ। अभी क्या है कि हमारे देखेंगे बैलेंस शीट पर और यहाँ पर जो मैंने बैंक में पैसा जमा किया है, अगर इस पैसे को मुझे निकालना है, यानी बाय द वे कुछ पैसा निकालना, तो यहाँ पर मैं पूरा निकालना या कुछ निकालना, आप वो टाइप करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे, मैं F4 कंट्रा वाउचर का प्रयोग करूँगा। देखिए F4 मैंने प्रेस किया। अब मुझे पैसा निकालना है बैंक से, तो मुझे क्या करना होगा, ये देखिए बैंक से कहाँ पर पैसा लेना है। जैसे मुझे कैश में लेना है तो मैं कैश को इंटर किया, फिर उसके बाद यहाँ से बैंक को सेलेक्ट करूँगा। इलाहाबाद बैंक से मुझे जो है कितना निकालना है, देखिए मैंने इंटर किया। अब जैसे आपको किस तारीख को निकाल रहे हैं, देखिए F2 करके आप वो तारीख डाल दीजिएगा। जैसे मुझे 1 अप्रैल को निकालना है तो 2022, तो ये देखिए इस तरह से मैं तारीख दे दिया। मुझे कितना निकालना था, 55,000 रुपया था, मुझे 50,000 निकालना है, मात्र 5,000 रखना है, तो मैंने इंटर प्रेस किया। हमारे देखेंगे इलाहाबाद बैंक में सिर्फ मात्र 5,000 रुपया बचा है। बाकी वो पैसा जितना हमने निकाला वो पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, कैश में। ये देखिए एक्सेप्ट। अब यहाँ से आप चेक करेंगे, ये देखिए बैलेंस शीट पर आपने आया और यहाँ से अल्टर F1 किया। इस बार देखेंगे आपका कैश कितना हो गया, 70,000 रुपया हो गया। 50,000 आपने निकाला, पहले 20,000 आपके कैश में था, 50,000 बैंक से कैश में आया तो आपका 70,000 हो गया। इसी प्रकार अगर आपको और बैंक से लेना है तो अकाउंटिंग वाउचर पर F4 कंट्रा। अब बाकी किस तारीख को लेना है, यहाँ से तारीख आप दे देंगे। मुझे ये भी 1 अप्रैल को ही निकालना था, मैंने 1 अप्रैल 2022 को निकालना था, मैंने तारीख सेट किया। फिर उसके बाद यहाँ से कैश लिया। फिर उसके बाद यहाँ से जैसे इस बार मुझे क्या SBI बैंक से निकालना है, तो SBI बैंक से मुझे 50,000 निकालना, इसमें से भी मैंने 50,000 टाइप किया। अब देखिए हमारे SBI बैंक में मात्र 10,000 बचा, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर चले आएंगे बैलेंस शीट पर और यहाँ से अल्टर F1 करके आप यहाँ से डिटेल आप देख सकते हैं। ये देखिए या हमारे बैंक अकाउंट में टोटल कितना बचा, 47,000। ये देखिए यहाँ पर ऑल डिटेल दिखा रहा है कि कितना बैंक में पैसा आपके अभी जमा है। बाकी कैश में यहाँ दिखा रहा है कितना पैसा जमा है। हालांकि रिपोर्ट अगर प्रिंट करना है तो मैंने जो है रिपोर्ट प्रिंट करना जो है पार्ट शायद 6 वीडियोज में मैं बताया हूँ, तो आप वहाँ से रिपोर्ट, अगर कहीं का रिपोर्ट आपको बिल प्रिंट करना है तो आप उस वीडियोज को देखकर आप बिल को प्रिंट कर सकते हैं, कैसे बिल को प्रिंट किया जाएगा। तो आज के लिए मात्र इतना ही। तो मुझे उम्मीद है आपको बैंक अकाउंट्स जो समझ में आ गया होगा, बैंक अकाउंट्स की एंट्री कैसे की जाती होगी। बाकी मैं जो है अगले वीडियोज में जो है बैंक OCC क्या है या बैंक कोडी क्या है, इसके बारे में बात करूँगा।